मानसी जी यमुनानगर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कल और परसों के सत्संग में बताया कि साधु को बाजार के पदार्थ नहीं पाने चाहिए, महाराज जी जैसे अब हम लोग वृंदावन आते हैं या मुझे ऑफिस जाना होता है तो कभी कभी बाहर का पाना पड़ जाता है, ऐसे में हम क्या करें महाराज जी? नियम निर्वाह के लिए कष्ट सहना अनिवार्य होता है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो इस विषय के कष्ट सहने पड़ेंगे। भक्षाभक्ष का विचार करना पड़ेगा। होटलों में जो भोजन निर्माण होता है वह पवित्रता से होता है, क्योंकि बनाने वाले नौकर होते हैं और नौकर केवल पैसे के लिए काम करते हैं। उनको पवित्रता का बोध नहीं होता, उनको इससे मतलब भी नहीं होता। खाने वाले का क्या उसमें भाव बनेगा बिगड़ेगा उसको कोई मतलब नहीं, उसको पैसे से मतलब है। जब बाहर फ्रेश और अंदर कैसे बनते हैं, बनाने वाले के विचार क्या है, वो कितना पवित्र है नहीं, पर ये थोड़ी पूछा जाता है कि नहा के आए हैं रोटी बनाने की नहीं आए, कि तो कैसी भी परिस्थिति में। तो अगर भगवत प्राप्ति करना, बुद्धि शुद्ध रखना है तो आहार शुद्धि होनी ही चाहिए। आहार शुद्धि नहीं तो फिर वो ऐसे ही बकवास होता रहेगा। अपने को आहार शुद्धि करनी तो 1-2 दिन 3 दिन के लिए अगर ऐसा है तो हम फल ले लेते हैं या कुछ बना के ऐसा अपने पास रख लेते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के, जैसा भी बने वैसे। परिस्थिति को भागवतिक बनाने के लिए हमें कष्ट सहना ही होता है। हम अपने मन के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल चलते चले जाएंगे तो परमार्थ थोड़ी बनेगा। अब इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। हम जो उपदेश करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए ही करते हैं। ये नहीं कि आपके अनुकूल परिस्थिति के अनुसार उपदेश करें, नहीं, उपदेश भगवत प्राप्ति के है। आप चाहो तो स्वीकार कर लो, आप चाहो तो ना स्वीकार करो, किसी पर थोपना तो है नहीं। सत्संग सार्वजनिक होता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए। आपको यदि भगवत प्राप्ति करनी तो आपको ये मार्ग चलना है। नहीं चल पा रही हैं तो और भी मार्ग हैं, आप तो देख लीजिए। भगवत प्राप्ति का मार्ग, उसमें कोई भी बैलेंस बनाने की बात नहीं है। एक शूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहा है। हम कैसे उस आदमी का पाले जहां हमारे धर्म की शिक्षा है कि अगर वो वैष्णव नहीं, कंठी तिलक धारण नहीं किए, भजन नहीं करता, हम उसके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। और होटल में वो शराब पी के बना रहा है, कैसे बना रहा है हमें क्या पता है भाई। उसको 5000 टन मिठाई तैयार करनी है, 50 दुकानें हैं, ऐसे ऐसे हैं जो एक ही जगह से बनकर 50 दुकानों में जा रहा है। वो दिन भर लगा। हमारे यहाँ हितधाम में किसी ने, गुजराती भाई थे, उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा करवाया था किसी के परिचय से। अपने लोग तो उसमें किसी तरह इन्वॉल्व नहीं थे, तो अब वहीं थे। तो रात्रि में टहलना, तो समझ रहे हो कि नमकीन और शराब पी के बोतलें वहीं बगल में रखी थी। अब चूंकि 1500 का बन रहा है तो उसमें बैठे हुए कुर्सी में बना रहे थे नमकीन और शराब पी के। किसका? संतों का भंडारा हो रहा है। परिणाम क्या होगा? कैसे बनाया जा रहा है? राक्षसी प्रवृत्ति से। उसको पाप प्रवृत्ति में वृद्धि करने वाले परमाणुओं से युक्त हो रहा है। फिर क्या होगा? भजन होगा, एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ेंगे संतजन, व्यभिचार प्रवृत्तियां जागृत होंगी। जैसा अन्न होगा वैसा मन बनता है। जैसे ही हमारे आचरण हैं उनको सुधारने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, पवित्र। आज भोजन अपवित्र हो गया तो आचरणों को देख लो ना। शास्त्र सम्मत आचरण ही आपको शांति प्रदान कर सकते हैं। शास्त्र विरुद्ध आचरण आपको सुख का भ्रम दे सकते हैं, शांति नहीं, सुख नहीं। देख लेना, परिणाम में देख लेना। तो चलना तो पड़ेगा, मार्ग है, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, अलग अलग मार्ग है। तो अगर भगवत प्राप्ति करनी तो सिर्फ यही मार्ग है। किसी भी मार्ग में जाओ, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, कर्म योग मार्ग में, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आपका भाव तभी शुद्ध रहेगा जब आहार शुद्ध रहेगा। थोड़ा सा कोई पत्ती, जैसे भांग की पत्ती, इतना पाओ, उसका अपना नशा होता है ना। एक अफीम होती है, उसका फूल होता है, अगर उसको 10 आदमियों को पवा दिया जाए तो 10 आदमी मर जाएंगे। दतूर होता है, एक फल होता है, उसके बीज 5-5 पवा लो, सब मर जाओगे। प्रकृति में तो पैदा है, सबका असर है, तो अन्न का भी तो असर है अपना। कैसे अधर्म से कमाया गया है, कैसे बनाया गया, बनाने वाले के विचार क्या है, पवाने वाले के विचार क्या है, पाने वाले के विचार, सबका प्रभाव पड़ता है।
तभी हमारा बार बार शिकायत रहती, प्रश्न रहता है कि भजन में मन नहीं लगता, विकार बहुत सताते हैं, हमें क्रोध आदि सहन करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। उसका कारण यही है। नहीं तो यदि सात्विक आहार हो तो मन चंचल ही नहीं होता, उठता ही नहीं, नाम में ही डूबा रहता है। सात्विक आहार, सात्विक संग, सात्विक देखना सुनना, ये भजन में सहायक है। तो आप लोग देख लीजिए। अब ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं हम आर्मी में हैं, हम अमुक जगह हैं, हमको अपनी किचन का ही पाना होगा क्योंकि बाहर से नहीं पा सकते। तो नाम जप करो, पाते रहो, जब अवसर मिले तब वैराग्यवान बन जाना। भगवत प्राप्ति के लिए आहार शुद्धि करना ही होगा। अब हमारा जो भागवतिक विधान है, प्रायः हमारे पास सैकड़ों की मात्रा में नौजवान विरक्त हैं, तो प्रायः विरक्तों को लक्ष्य करके और गृहस्थों के सपोर्ट में ऐसा होता है। तो मुख्य सत्संग का लक्ष्य होता है सीधे भगवत प्राप्ति। अब अगर एक विरक्त जन सामने ना हो, केवल गृहस्थ हो, तो हो सकता है सत्संग का रूप कुछ बदल जाए। लेकिन हमारे सामने केवल विरक्त रहते हो, हमारा लक्ष्य केवल है भगवत प्राप्ति, तो कहीं से भी उठावे पहुंचेगा वहीं जाके जहां से भगवत प्राप्ति होनी। इसलिए सबके लिए शायद सूट ना करे, और उसको तो अमृत जैसा लगेगा जिसको भगवत प्राप्ति करनी है। बकाया तो फिर संसार प्रिय है तो फिर ये कैसे प्रिय लगे।